आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन देखेंगे इंडियन जियोग्राफी के, जो कि आपके अपकमिंग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन कंचनजंगा, सी ऑप्शन नंदा देवी, डी ऑप्शन अनायमुड़े। तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का कंचनजंगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जिसे लाइफ लाइन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? ए ऑप्शन कृष्णा नदी, बी ऑप्शन दामोदर नदी, सी ऑप्शन गोदावरी नदी, डी ऑप्शन कावेरी नदी। सही आंसर है गोदावरी रिवर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, थार डेजर्ट यानी थार मरुस्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। सही आंसर है राजस्थान में स्थित है आपका थार डेजर्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील? ए ऑप्शन डल लेक, बी ऑप्शन चिलिका लेक, सी ऑप्शन बूलर लेक, डी ऑप्शन लोकटक लेक। तो सबसे बड़े खारे पानी की झील है चिलिका लेक। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा हिल्स या माउंटेन रेंज है जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन अनायमलाई हिल्स, बी ऑप्शन नीलगिरी हिल्स, सी ऑप्शन सतपुरा रेंज, डी ऑप्शन कार्डमम हिल्स। तो इनमें से जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है वो है आपका सतपुरा रेंज। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन इंडिया, सी ऑप्शन USA, डी ऑप्शन रशिया। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में इंडिया ने सरपास कर लिया है चाइना को पॉपुलेशन के मामले में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी नदी है जो कि कर्नाटक के जोग फॉल को बनाती है? ए ऑप्शन कृष्णा नदी, बी ऑप्शन शरावती रिवर, सी ऑप्शन गोदावरी रिवर, डी ऑप्शन तुंगभद्रा रिवर। इसका सही आंसर है शरावती रिवर। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी कर्नाटक में और ये बनाती है जोग फॉल, जोग झरना। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? ए ऑप्शन सुंदरबन डेल्टा, बी ऑप्शन कृष्णा डेल्टा, सी ऑप्शन गोदावरी डेल्टा, डी ऑप्शन महानदी डेल्टा। सही आंसर है इसका सुंदरबन डेल्टा। ये इंडिया का साथ में साथ पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। इसका सही आंसर है गुजरात। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जिसे सौरो रिवर ऑफ बिहार यानी बिहार की दुखों की नदी कहा जाता है, क्योंकि उसमें आमतौर पर बाढ़ देखी जाती है? ए ऑप्शन सोन नदी, बी ऑप्शन यमुना नदी, सी ऑप्शन गंगा नदी, डी ऑप्शन कोसी नदी। सही आंसर है कोसी रिवर। डी इज द करेक्ट आंसर। इसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है? ए ऑप्शन डल लेक, बी ऑप्शन चिलिका लेक, सी ऑप्शन बूलर लेक, डी ऑप्शन लोकटक लेक। सही आंसर है इसका बूलर लेक, जो कि आपको श्रीनगर में मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पठार है
जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? ए ऑप्शन डेक्कन प्लेट्यू, बी ऑप्शन मालवा प्लेट्यू, सी ऑप्शन छोटा नागपुर प्लेट्यू, डी ऑप्शन अरावली प्लेट्यू। इसका सही आंसर है, ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फेमस हिल स्टेशन ऊटी इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। तो ऊटी हिल स्टेशन मिलेगा आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो पूरी तरह से भारत में नहीं है? ए ऑप्शन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क, सी ऑप्शन रणथंबोर नेशनल पार्क, डी ऑप्शन सुंदरवन नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है सुंदरवन नेशनल पार्क पूरी तरह से भारत में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी स्थित है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व का सबसे ऊंची बैटलफील्ड है, ये किस माउंटेन रेंज पे स्थित है? ए ऑप्शन हिमालयन माउंटेन रेंज, बी ऑप्शन काराकोरम माउंटेन रेंज, सी ऑप्शन अरावली रेंज, डी ऑप्शन वेस्टर्न घाट। तो सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा आपको किस माउंटेन रेंज पे? काराकोरम माउंटेन रेंज। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसका सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, यानी सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा आइलैंड है जो कि भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है? इवन भारत का कहें पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ए ऑप्शन अंडमान आइलैंड, बी ऑप्शन लक्षद्वीप आइलैंड, सी ऑप्शन रामेश्वरम आइलैंड, डी ऑप्शन माजुली आइलैंड। तो भारत का साथ ही साथ बोले तो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा? असम में, और ये है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। अगला प्रश्न है आपके पास, सिटी ऑफ जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन गुजरात। तो इसका सही आंसर है, ये मिलेगा आपको राजस्थान में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ए ऑप्शन चिलिका लेक, बी ऑप्शन डल लेक, सी ऑप्शन हीराकुंड डैम, डी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी जियोग्राफिकल टर्म जो है वो रिलेटेड करती है कि जब एक बॉडी, एक लैंड बॉडी जो है अगर 3 साइड पानी से घिरी हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे ये लैंड बॉडी है 3 साइड से पानी से घिरी है, तो उस लैंड बॉडी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन पेनिनसुला, बी ऑप्शन आइलैंड, सी ऑप्शन गल्फ, डी ऑप्शन स्टेट। तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है? ए ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ऑप्शन इक्वेटर, सी ऑप्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी ऑप्शन आर्टिक सर्कल। तो वो रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है उसका नाम है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें लक्षद्वीप पाया जाता है? ए ऑप्शन बे ऑफ बंगाल, बी ऑप्शन इंडियन ओशियन, सी ऑप्शन अराबियन सी, डी ऑप्शन अटलांटिक ओशियन। तो इसका सही आंसर है, जो आपका लक्षद्वीप मिलेगा वो मिलेगा आपको अराबियन सी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करती है? ए ऑप्शन 8 डिग्री चैनल, बी ऑप्शन 9 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन गल्फ ऑफ मन्नार, डी ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर है, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करती है 10 डिग्री चैनल।
सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? ए ऑप्शन अरावली रेंज, बी ऑप्शन वेस्टर्न घाट, सी ऑप्शन हिमालयन रेंज, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है अरावली रेंज, जो कि भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिसे शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन बिहार। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कितने आइलैंड से मिलकर बना है? ए ऑप्शन 26, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 46, डी ऑप्शन 56। तो लक्षद्वीप इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मेघना, बी ऑप्शन जमुना, सी ऑप्शन पद्मा, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा ही। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मेघना, बी ऑप्शन जमुना, सी ऑप्शन पद्मा, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा। सही आंसर है पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल? ए ऑप्शन एलुवियल सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन सैंडी सॉइल। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है एलुवियल सॉइल। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी मिट्टी है भारत की जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, यानी कपास की खेती के लिए? ए ऑप्शन लेटराइट सॉइल, बी ऑप्शन ब्लैक सॉइल, सी ऑप्शन रेड सॉइल, डी ऑप्शन एलुवियल सॉइल। इसका सही आंसर है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से भारत के किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन जमशेदपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, डी ऑप्शन अयोध्या। इसका सही आंसर है जमशेदपुर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत का कौन सा शहर है जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन पुणे। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। सी इज द करेक्ट आंसर। ये मिलेगा आपको गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है कुछ फसलों की प्रोडक्शन के लिए, जैसे कोकोनट, टी, कॉफ़ी, रबड़ अतिरिक्त इन सब के लिए? ए ऑप्शन ब्लैक सॉइल, बी ऑप्शन रेड सॉइल, सी ऑप्शन लेटराइट सॉइल, डी ऑप्शन एलुवियल सॉइल। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो सॉइल है इन सब के लिए वो है लेटराइट सॉइल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी विश्व की लेदर का शहर? ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन जबलपुर, सी ऑप्शन रायपुर, डी ऑप्शन बेंगलुरु। सही आंसर है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो है वो जाना जाता है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंडियन जियोग्राफी के टॉप 35+ MCQs देखे, जो कि आपके अपकमिंग HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल द कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।